नमोवाह। मित्रों, एक प्रश्न आया है, संस्कृत धातुओं के अध्ययन के लिए कौन सी अच्छी पुस्तकें हैं? आप उनके नाम और प्रकाशन सहित जानकारी दें। तो इस लघु सत्र में कुछ संस्कृत पुस्तकों के नाम बताऊं, कुछ संस्कृत धातुओं पर जो पुस्तकें हैं उनके नाम बताऊंगा। इनमें से 3 पुस्तकें मेरे पास अभी हैं और जो अन्य पुस्तकें हैं और 2 अन्य पुस्तकों के नाम मैं अंत में बताऊंगा, जो मेरे पास PDF रूप में तो हैं पर उनकी प्रति नहीं। संस्कृत धातुओं के अध्ययन के लिए एक बहुत उपयोगी पुस्तक जो सभी लोगों के पास होनी चाहिए, जो सभी प्रारंभिक छात्रों के पास होनी ही चाहिए, वह है धातुरूप नंदिनी। यह पुस्तक है, आप देख लें, धातुरूप नंदिनी पुस्तक संस्कृत भारती से प्रकाशित है और इसके लेखक हैं पंडित जनार्दन हेगड़े, जो बहुत अच्छे व्याकरण हैं। मुझे कई बार उन्होंने पुस्तकें अपनी भेजी भी हैं और यह पुस्तक जो है, इसमें लगभग 2 सहस्त्र धातुएं जो संस्कृत में हैं उन सभी धातुओं को क्रम से बताया गया है और इनके 10 लकारों में रूप बताए गए। तो यहाँ कृदंत अथवा अन्य कृदंतों की चर्चा नहीं है, पर सभी धातुओं के जो रूप हैं, जैसे यदि आप देखें तो स्यंदु प्रस्रवणे, तो यहाँ स्यंदते, स्यंदते, सस्यंदे, सस्यंदाते, सस्यंदे, इस प्रकार लट में लिट में 10 लकारों में रूप बताए गए हैं। इसी के साथ अणिजंत, जिसे कॉजेटिव फॉर्म कहते हैं अंग्रेजी में, प्रेरणार्थक रूप, सनि अर्थात इच्छार्थक, जैसे चिकीर्षति, चिकीर्षा करने की इच्छा, चिकीर्षति करने की इच्छा करता है, और यक अर्थात कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में स्यद्यते। इस प्रकार रूप दिए गए हैं और बहुत बार पाणिनि के सूत्रों का उल्लेख भी किया गया है नीचे पाद टिप्पणियों में। तो यह पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है और इसका मूल्य भी बहुत अल्प है। मूल्य केवल 160 रुपये है जब मैंने ली थी, और इसमें 484 पृष्ठ हैं। तो यह है धातुरूप नंदिनी, पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक एक अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तक है जो धातुरूप नंदिनी से, जिसमें अधिक जानकारी है, पर ये प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए थोड़ा, जिसमें न केवल धातुरूप तिङंत रूप दिए हैं अपितु कृदंत रूप भी बहुत धातुओं से दिए हैं, और वह पुस्तक है बृहद धातु कुसुमाकर। यह पुस्तक है बृहद धातु कुसुमाकर, चौखंबा का प्रकाशन है। कुछ प्रकाशन चौखंबा लिखते हैं, कुछ प्रकाशन चौखंबा लिखते हैं। तो चौखंबा का यह प्रकाशन है और यह संस्करण है 2018 का। इसका मूल्य मेरे पास अभी नहीं है, मूल्य पर इन्होंने काला चिन्ह लगा दिया है, तो इसका मूल्य मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मुझे लगता नहीं बहुत अधिक था, 300-400 रुपये से अधिक नहीं रहा होगा। इसमें 750 पृष्ठ हैं लगभग। यह पुस्तक है धातुरूप नंदिनी और इसमें सभी क्रमबद्ध धातुएं तो दी हैं, उनके तालिका रूप में, जैसे पाने, यहाँ आप देख सकते हैं, उसके लकारों में रूप दिए गए हैं 2 पृष्ठों पर, और इसके पश्चात कर्म में रूप, फिर कृदंत रूप बहुत सारे दिए गए हैं, बहुत सारे कृदंत रूप दिए गए हैं, और अनेकों का सूत्र भी निर्दिष्ट किया गया है पाद टिप्पणियों में। अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तक है बृहद धातु कुसुमाकर, पंडित हरिकांत मिश्र, चौखंबा से प्रकाशित। और जो इससे भी अधिक प्रौढ़ विद्यार्थी, जो सीधा संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, जिनको हिंदी अथवा जिनको तालिकाओं में नहीं जाना, जिनको सीधा संस्कृत में भाष्य ही पढ़ना है धातुओं पर, वृत्ति पढ़नी धातुओं पर, उनके लिए है माधवीय धातु वृत्ति। यह प्रकाशन है रामलाल कपूर ट्रस्ट का, जिन्होंने बहुत सारे व्याकरण के लोकोपयोगी ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, और इसके संपादक हैं पंडित विजयपाल विद्यावारिधि। यह प्रकाशन इतना उत्कृष्ट है, इसमें जो त्रुटियां स्वामी द्वारिकादास शास्त्री जी का प्रकाशन था उसमें रह गई थी, उनका भी निराकरण किया है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, इस संस्करण के 635वें पृष्ठ पर, और धातु है कृति वेष्टनी, कृति, यह धातु है कृति वेष्टनी, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर रूप दिया है उसके लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में कृणत्मि, यह रूप है कृणत्मि।
और इसकी पाद टिप्पणी में दिया गया है कृणद्मि इत्यपपाठः सार्वत्रिकः, अर्थात कृणद्मि यह अपपाठ है सब स्थानों पर। और वास्तव में जो स्वामी द्वारिकादास शास्त्री संपादित माधवीय धातुवृत्ति है उसमें कृणद्मि पाठ है, कृणद्मि बनता ही नहीं, कृणत्मि ही बनता है, तकार युक्त बनता है। तो इनका निराकरण दिया गया है और इन्होंने अन्यत्र भी अनेक अपपाठों का देवता इति पाठ सार्वत्रिकः, जहाँ कुछ और पाठ होना चाहिए, देवते द्यावा पृथिव्यौ देवते, वहाँ द्यावा पृथिव्यौ देवता इति पाठ सार्वत्रिकः ये कह दिया है। तो अनेक अपपाठों का निराकरण उन्होंने किया है। पुस्तक है रामलाल कपूर ट्रस्ट की, आप एक बार फिर देख लें, माधवीय धातुवृत्ति, संस्कृत में है पुस्तक पूरी, और इसमें तालिकाएं नहीं दी हैं, परंतु प्रत्येक धातु से उसके मुख्य लकारों में रूप, मुख्य रूप और उससे उत्पन्न जो शब्द हैं और उन पर जो अष्टाध्यायी में, भाष्य में, काशिका में, पंचपादी उणादि वृत्ति में, इन सब सूत्रों से सहायता लेकर उससे क्या क्या शब्द बनते हैं। तो जैसे बृहद धातु कुसुमाकर में तो कुछ ही शब्दों की प्रक्रिया दी है और संक्षेप में प्रक्रिया दी है पाद टिप्पणियों में, परंतु माधवीय धातुवृत्ति में सायण माधव अथवा सायण आचार्य रचित इस वृत्ति में सभी शब्दों की संस्कृत में ही टीका ही जैसे कर दी हो, उस सभी नहीं परंतु मुख्य शब्दों की जो उस धातु से उत्पन्न होते हैं। तो ये थी माधवीय धातुवृत्ति। तीसरी पुस्तक, एक पुस्तक जो मेरे पास अभी नहीं है इसकी प्रति, वह है कृदंत रूपमाला। यह 5 खंडों में प्रकाशित है और यद्यपि इसमें अनेक त्रुटियां भी हैं, इनका इन्होंने शुद्धि पत्र भी निकाला है, पर कृदंत रूपमाला में केवल कृदंत रूप ही है। इस पुस्तक में प्रकृति में, णिच में, सन में आदि में कृदंत रूप ही दिए गए हैं, अर्थात जो धातु से शब्द बनते हैं कृत प्रत्यय लगाकर, इसमें लकार रूप नहीं दिए गए। यह कृदंत रूपों के लिए बहुत उत्कृष्ट पुस्तक है। और अंत में जाते जाते एक पुस्तक है युधिष्ठिर मीमांसक का धातुकोश, संस्कृत धातुकोश अथवा धातुकोश, जिसमें संस्कृत की सभी धातुओं के हिंदी अर्थ दिए गए हैं और केवल धातुओं में पुस्तक है। तो इस पुस्तक को भी आप ले सकते हैं, यदि आउट ऑफ प्रिंट हो तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा ये पांच पुस्तकें प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए, जिनको केवल लकार के रूप जानने हो और केवल णिजंत में, सन्नंत में और भावकर्म में मुख्य रूप जानना हो, उनके लिए धातु रूप नंदिनी केवल लकार रूप, जनार्दन हेगड़े संस्कृत भारती। जो प्रौढ़ विद्यार्थी हैं जिनको रूपों के साथ कृदंत रूप भी जानना हो, उनके लिए एक बड़ी पुस्तक बृहद धातु कुसुमाकर, पंडित हरिकांत मिश्र, चौखंबा का प्रकाशन, चौखंबा अथवा चौखंबा। और जिनको संस्कृत में वृत्ति पढ़नी हो और उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करना हो, केवल शब्दों की सूची नहीं परंतु तर्क वितर्क और भाष्य, अष्टाध्यायी आदि से उद्धरण और अनेक काव्यों से उद्धरण और संस्कृत में ज्ञान का अथाह सागर, उनके लिए माधवीय धातुवृत्ति विजयपाल विद्यावारिधि द्वारा प्रकाशित, द्वारा संपादित। और इसके साथ कृदंत रूपमाला जिसमें केवल कृदंत शब्द हैं, यह बहुत पुरानी पुस्तक है, आज मुझे लगता नहीं यह अभी भी प्रकाशित होती है। और युधिष्ठिर मीमांसक का धातुकोश, इन सभी पुस्तकों का मैं भरपूर उपयोग करता हूँ जब भी मुझे कुछ धातुओं से संबंधित प्रश्न होता है अथवा शंका होती है अथवा कुछ देखना होता है, तो शब्द की साधुता देखनी होती है कृदंत की अथवा किसी धातु रूप की, तो मैं इन सभी पुस्तकों का संदर्भ लेता हूँ, इनका भरपूर प्रयोग करता हूँ। तो ये थी 5 पुस्तकें संस्कृत धातुओं पर जिनको आप ले सकते हैं, जिनका आप संदर्भ दे सकते हैं। नमो।